सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th के साइंस के टॉपिक मोशन की, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक में। तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि फिजिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी और फिर मोशन के बारे में पढ़ा और हमें मोशन को पढ़ने के लिए बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा। उसमें हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है और उनकी यूनिट्स वगैरह, उन सब के बारे में डिस्कशन किया। इसके बाद उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ये सब भी हमने डिस्कस किया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। तो आइए देखें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड की बात करेंगे। तो स्पीड क्या है? तो स्पीड आप सबने पढ़ा है, यूज किया है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में स्पीड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, मान लो यहाँ से दिल्ली 600 किलोमीटर दूर है, ठीक है, मुझे वहां पर जो है 10 घंटे में पहुंचना है, तो किस स्पीड से जाना होगा, ये आइडिया एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसको हमेशा रहता है। इसी प्रकार हम भी अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हमें लग रहा है कि लेट हो रहा है, तो हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं। अगर आराम से जाना है, टाइम बहुत पड़ा है, तो हम गाड़ी की स्पीड कम भी कर देते हैं। तो स्पीड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी लाइफ में भी। तो यहाँ पर भी मोशन को स्टडी करने के लिए स्पीड का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इसी प्रकार वेलोसिटी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आइए देखें स्पीड के बारे में। तो स्पीड की डेफिनेशन आप सबने बहुत पहले ही पढ़ी है छोटी क्लासेस में भी। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। जैसे एक सेकंड में अगर किसी ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर एक गाड़ी यहां से चलती है और 1 घंटे में वो जो है 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड की डेफिनेशन है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक डेफिनेशन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और सिर्फ यूनिट होगी, डायरेक्शन नहीं होती है। ध्यान रखना, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट है इसकी यूनिट। तो एसआई यूनिट तो इसकी होती है मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना है, एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट। इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में हम डिफरेंट यूनिट्स यूज करते भी हैं। जैसे हम ज्यादातर जब गाड़ी वगैरह में जाते हैं, हमारे गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है उसमें जो स्पीड आती है वो किलोमीटर पर आवर्स में आती है। किसमें आती है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में आती है। तो स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर पर सेकेंड है, बट ज्यादातर ये भी यूनिट हमें देखने को मिलेगी किलोमीटर पर आवर। अब हमें यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए इसके साथ साथ। अगर मीटर पर सेकेंड में स्पीड दी हुई हो, किलोमीटर पर आवर में बदलनी हो, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, तो वो हमें आना चाहिए। तो वो पार्ट भी हम यहाँ ही देख लेते हैं कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकेंड में कितना होगा। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1000 मीटर हो गया। आवर को सेकेंड में बदल दिया तो अपॉन में आवर तो 3600 सेकेंड होता है, कर दिया 5/18 मीटर पर सेकेंड। कितना आया? 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 किलोमीटर पर आवर कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो उस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर उल्टा करना होगा तो हम उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये यूनिट कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए कि
किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ हो और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, अगर उल्टा करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है, बट बहुत बार क्वेश्चन में जो यूनिट्स यूज होंगी वो किलोमीटर पर आवर में होगी और आंसर हो सकता है मीटर पर सेकंड में पूछा गया हो, तो ऐसे ध्यान रखना है। अब स्पीड अलग अलग टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है स्पीड। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है क्योंकि ज्यादातर हम इससे कंसर्न रहते हैं, एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड से कैसे, तो उसको समझते हैं। हम यहाँ से मान लो दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ से दिल्ली मान लो 600 किलोमीटर है या 800 किलोमीटर है जी, ठीक है। तो यहाँ से दिल्ली अगर 800 किलोमीटर है और मुझे मान लो 10 घंटे में दिल्ली पहुंचना है, तो मेरी स्पीड जो होनी चाहिए वो 80 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 80 किलोमीटर पर आवर है वो मेरी एवरेज स्पीड है, क्योंकि आप देखेंगे जो गाड़ी चला रहा है वो जरूरी नहीं है कि हर टाइम गाड़ी 80 की स्पीड से चलाए। वो कभी 50 पे का चलाएगा, कभी 100 पे, कभी 120 पे, तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज होती रहेगी। बट जब हम ओवर द टाइम 10 घंटे के लिए उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वो 80 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो एवरेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता है जनरली कि मैं यहाँ से दिल्ली गया हूँ तो यहाँ से जोधपुर जाते वक्त कितना डिस्टेंस हुआ या जयपुर जाते वक्त कितना डिस्टेंस मेरा स्पीड था। मुझे तो ओवरऑल स्पीड से मतलब है, मेरी एवरेज स्पीड से मतलब है। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक बंदे ने, एक ऑब्जेक्ट ने, और उसको कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस, हम किसी टाइम इंटरवल के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लगा है, उन दोनों का रेशियो जो है वो एवरेज स्पीड कहलाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। वैसे तो दिखने में बहुत आसान लग रही है, जब क्वेश्चन आएंगे इस पे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हम डिस्कस भी करेंगे। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारी एवरेज स्पीड होती है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब जैसे एक पहले सेकंड में उसने 10 मीटर किया, अगले सेकंड में भी 10 मीटर किया, अगले सेकंड में भी 10 मीटर किया, ऐसे ही हर सेकंड में उसने अगर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अगर इसकी बजाय वो पहले सेकंड में 10 मीटर चले, दूसरे सेकंड में 20 मीटर चले, तीसरे में 15 चले, इस प्रकार फ्लक्चुएट हो, चेंज हो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं हम, जिसे वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी इक्वल है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अगर डिफरेंट है, अनइक्वल डिस्टेंस है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल हो जाएगा। इसको यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इसको नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड कह सकते हैं। तो ये पहला हुआ एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर आता है चौथा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या, तो एक ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस टाइम पर स्पीड क्या है। तो जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो बाइक में जो मीटर लगा हुआ है, स्पीडोमीटर, वो हमें स्पीड बता रहा है। तो अभी एक इस मोमेंट पर मैंने जब गाड़ी का मीटर देखा तो वो मुझे बता रहा था 100 किलोमीटर पर आवर। फिर अगले ही मोमेंट पर स्पीड थी, अगले ही जस्ट मोमेंट पर स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले मोमेंट पर 90 किलोमीटर पर आवर। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड जो दिख रही है वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है। मतलब एक टाइम पर 3 बजे कितनी स्पीड है, 3:05 पर कितनी स्पीड है,
3:25 पर कितनी स्पीड है, तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। तो ये हमारी स्पीड और उसके डिफरेंट टाइप्स हुए। ठीक है, तो अब हम पहले इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्पीड पर, और उसमें भी स्पेशली एवरेज स्पीड पर, क्योंकि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे लिए, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चंस देखते हैं उस पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बॉय है, वो 10 मिनट के लिए यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है 9 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है, 10 मिनट के लिए चलता है और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। फिर वो कहता है एट व्हाट स्पीड ही रन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट, अगले 20 मिनट के लिए किस स्पीड से चले, पता नहीं तो एक्स ले लिया, किस स्पीड से चलना है तो वो हम एक्स ले रहे हैं, ताकि एवरेज स्पीड, ताकि जो पूरे मोशन है 10 + 20 30 मिनट का जो मोशन है उसके लिए उसकी एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर आ जाए, 12 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लेते हैं वापस से। एक बॉय है जो 10 मिनट के लिए पहले 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, साइकिल चला रहा है मान लो, और 9 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 10 मिनट के लिए। फिर अगले 20 मिनट के लिए वो कुछ स्पीड से चलता है, हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करनी है। और फिर वो कहता है कि अगर वो चले ऐसे तो उसकी एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर आनी चाहिए, टोटल मोशन की 30 मिनट्स की। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, V एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ध्यान दो, मिनट दे रखा है, आवर्स हैं, तो सभी यूनिट ध्यान रखना है सेम होनी चाहिए, सभी यूनिट्स, मतलब टाइम की यूनिट यहाँ आवर है यहाँ मिनट है, तो सब कुछ आवर में चाहिए। तो 10 को 60 से डिवाइड कर दिया तो ये आवर में आ गया 1/6। इसी प्रकार बाकी 20 है तो 20/60 आवर्स 1/3, ये ध्यान रखना है। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमें क्या क्या गिवन है, एवरेज ये वाला गिवन है, टोटल टाइम 10 + 20 30 मिनट मतलब आधा घंटा, हाफ। टोटल डिस्टेंस के बारे में तो बात ही नहीं हुई क्वेश्चन, कोई पैरामीटर है ही नहीं डिस्टेंस का, तो क्या करें, तो उसके लिए देखो 10 मिनट के लिए 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो अगर मैं स्पीड इनटू टाइम करूं, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास डिस्टेंस आता है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है, डिस्टेंस आता है। तो करिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई, स्पीड ये रही 1/6 इंटू 9, तो 9 इंटू 1/6, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने पहले 10 मिनट में। फिर इसके बाद कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, वो भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस में पहला डिस्टेंस ये हो गया, दूसरा डिस्टेंस 20 का 1/3 टाइम, स्पीड मुझे पता नहीं है x जो मुझे निकालनी है। तो अब मेरी इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा मैं और x की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो फटाफट करते हैं इसको। तो 1/2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 1/2 मतलब 2 इक्वल टू, ये कट गया 3/2 प्लस x/3, तो ये 6 माइनस 3/2 इक्वल टू x/3। तो इससे कितना है, 12 माइनस 3 9/2 इंटू x/3, तो उधर गया 9 × 3 = 27, तो x
27/2 किलोमीटर पर आवर आ गई। 27/2 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल डेफिनेशन ही अप्लाई करनी है, बट ध्यान से करना है, थोड़ा उसको समझ के करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था एवरेज स्पीड पे। तो आंसर आया 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो फिजिक्स में ध्यान रखना है, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आती है 13.5 किलोमीटर पर आवर। फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप आंसर लिखेंगे यूनिट साथ में लिखेंगे। विदाउट यूनिट कोई मतलब नहीं होता है, इसका बहुत ध्यान रखना है। यूनिट के बिना फिजिक्स में कोई काम नहीं चलता है। तो ये देखा हमने स्पीड के बारे में और एवरेज स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा। आगे और हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? जैसे वहां पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम था, तो यहां पर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम तो सेम है, बस वहां डिस्टेंस है, यहां डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी की डेफिनेशन। ये वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। ठीक है, यूनिट सेम होती है। ऐसा यूनिट क्या है? वही डिस्प्लेसमेंट की मीटर है, टाइम की सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी, वो तो चेंज नहीं होगी। फिर बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो v प्लस यू अपॉन 2। u क्या है? इनिशियल, स्टार्टिंग में वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा v एवरेज को हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन। तो जैसे वहां पर था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहां पर है चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। चेंज इन पोजीशन वही फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, और टोटल टाइम तो वो हमारी एवरेज स्पीड होगी। फिर एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? अगर ऑब्जेक्ट इस प्रकार चले कि उसकी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आगे एक मोशन डिफाइन होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है इस प्रकार मूव करे कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे, और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करने की शर्त यही रहेगी कि वो जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर चले। अगर उसने जैसे ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी, या फिर उसने अपनी स्पीड चेंज कर ली तब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड दोनों डिफरेंट है। स्पीड यूनिफॉर्म तब भी रह सकती है जब डायरेक्शन चेंज हो। जैसे पंखा घूमता है, तो पंखा घूमता है तो पंखे की स्पीड कांस्टेंट है, बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि टाइम के साथ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो पार्टिकल का मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगा और कोई मोशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है
कि स्पीड भी तो सेम रहनी चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वही, अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है या दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो लगभग हर जगह ही होगी, क्योंकि जैसे अब मैंने चलना स्टार्ट किया तो पहले स्पीड मेरी 0 थी, कुछ इंक्रीज हुई तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हो गया। मैं चल रहा था, स्पीड बराबर थी बट मुड़ गया, तो उस केस में भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल इसमें, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हमारे मोशन है वो सब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ही एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्लियर है कि यूनिफॉर्म में डायरेक्शन और स्पीड दोनों कांस्टेंट रहने चाहिए, ये जरूरी है। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसा कि हमने कहा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी उसी प्रकार किसी मोमेंट पर मेरी वेलोसिटी क्या है, एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या है। तो जब वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो डायरेक्शन भी साथ में आती है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन भी साथ में चाहिए, तो वो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है कि इस मोमेंट पर मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन साथ में मेंशन किया है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। तो ये हमारे दो फिजिकल क्वांटिटीज हुई, एक हुई स्पीड, एक हुई वेलोसिटी। इनके अलग अलग टाइप्स हैं, बस ये ध्यान रखना है कि टाइप है तो इन सब की यूनिट सेम है, इन सब की यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहेगी, कोई यूनिट में चेंज नहीं आएगा। किसी भी टाइप की स्पीड हो, किसी भी टाइप की वेलोसिटी हो, सबकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। तो अब दूसरा, जैसे एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है और घूम फिर के वापस वहीं आ जाए। एक ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर फेंका हाइट एच पे, यहां से ऐसे ऊपर फेंका और वो वापस मेरे हाथ में आ गया, तो अगर मुझे कहा जाए एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो उसकी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो एवरेज वेलोसिटी उसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है? 0, क्योंकि जहां था वहीं पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? तो देखो, यहां से जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, पहले कुछ हाई थी, धीरे धीरे कम हुई, यहां टॉप पोजीशन पर आया, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, स्पीड 0 हो गई, फिर वापस बढ़ी तो स्पीड चेंज हो रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्री फॉल कर रहा है, ऐसे छोड़ दिया, मैंने इसको छोड़ दिया, तो पहले स्पीड 0 थी छोड़ने पर, फिर धीरे धीरे बढ़ी, तो बढ़ी मतलब चेंज हुई, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना है, अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी ये हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में हम और नए फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे।